कह गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना पानी कौआ मोती खाएगा। आप सभी लोगों ने ये जो कोटेशन, जो लाइन है अपने पूर्वजों से, अपने दादी दादा नाना मम्मी पापा सबसे सुनी होगी और रियल लाइफ में ये देखा भी होगा कि क्यों हमेशा बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, या क्यों जो अच्छे लोग हैं उनके साथ इतना बुरा क्यों होता है, क्यों उनको अच्छे लोगों को हमेशा भगवान परेशानियों से घेर देता है, क्यों उनको हमेशा जगह जगह पर जीवन के हर मोड़ पर परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, ऐसा क्यों है। अगर आपका भी यही सवाल है हमसे, तो आज की वीडियो में हम उस सवाल का जवाब आपको श्रीमद् भगवत गीता से, उसके माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा नया चैनल है एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपका भी यही सवाल है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हमेशा जब हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, हम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, कोशिश करते हैं कि तो सामने वाले व्यक्ति का कितना भला कर सके, तो क्यों हमेशा हमारे साथ बुरा होता है। अगर बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा हो रहा है तो चलो एक बार हम ये सोच भी ले रहे हैं कि चलो भगवान उसको खुश रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो फले फूले, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों। उसके जितना अधर्म अगर हम नहीं करें तो हमारे साथ इतना बुरा क्यों। एक बार की बात है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में या जितनी भी महाभारत वगैरह हमने देखी है, तो उसमें श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन की बहुत अच्छी जोड़ी, अच्छा मेल बताया गया है। ऐसा हकीकत में भी था, वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अर्जुन के दिमाग में कोई भी थॉट आता था या किसी भी तरह की सिचुएशन या प्रॉब्लम में अर्जुन अगर फंस जाता था, घिर जाता था, तो वो डायरेक्ट पहुंचता था अपने माता के पास, अपने द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास। तो वैसे ही एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो युद्ध चलने के बाद जब युद्ध खत्म हुआ, मतलब युद्ध का दिन जो था वो खत्म हुआ, संध्या काल के बाद युद्ध नहीं होता था पहले, तो युद्ध जब समाप्त हुआ तो सब के सब पहुंच गए शयन कक्ष की तरफ। पांडव पुत्र भी पहुंच गए और इधर कौरव पुत्र भी पहुंच गए। तो अर्जुन जब ये सोच रहा था कि हमने जब जीवन भर इतना संघर्ष किया है, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा है, तो हमारे साथ ये सब इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो ये दिमाग में मंथन करता रहा और जब करते करते वो प्रॉपर उलझन में चला गया, तब वो पहुंच गया अपने माधव के पास, कृष्ण के पास। उनसे पूछता है कि माधव, हमें एक सवाल है आपसे। तो कृष्ण बोले, क्या सवाल है, बताओ मेरे को, पूछो मेरे से। तो कृष्ण से बोला कि क्यों हमेशा बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, और क्यों जो अच्छाई की राह पर चलते हैं उनको हमेशा परीक्षाएं देनी पड़ती है, उनके साथ इतना संघर्ष क्यों होता है, क्यों अधर्म करने वाला अपनी जिंदगी के सभी मजे उठा पाता है, क्यों। तो कृष्ण भगवान अर्जुन के मुंह से ये बातें सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। मनुष्य जो भी सोच रहा है, जो भी ये सब चीजें अपने दिमाग में ला रहा है, तो जैसा वो सोच रहा है वैसा रियलिटी में नहीं है। वो सिर्फ मनुष्य की अज्ञानता है कि वो सच्चाई जान ही नहीं पाता। अर्जुन ने जब कृष्ण भगवान की ये बात सुनी तो थोड़ा सा समझ नहीं पाए, बोले माधव मैं समझा नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान तो थोड़ा सा शब्दों का मायाजाल रचते थे, आप सभी लोग भी जानते हैं। तो वैसे ही अर्जुन समझ नहीं पाया कि माधव क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, माधव मैं समझा नहीं। तो कृष्ण भगवान ने एक कथा के थ्रू, एक कहानी के थ्रू उसको बताया, समझाया। तो वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अगर बात समझ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार की बात है, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति जो कि व्यापारी था, लेकिन पूजा पाठ में बहुत ध्यान रखता था। वो डेली मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल अर्पण करता, बहुत पूजा पाठ करता, किसी के लिए कभी बुरी भावनाएं नहीं रखता, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, और उसके अंदर धर्म कूट कूट कर भरा हुआ था। वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि पहले व्यक्ति से बिल्कुल विपरीत था, उसकी मेंटेलिटी बिल्कुल अलग थी। उसको पुण्य से, धर्म से कोई भी मतलब नहीं था। वो सिर्फ उसने जीवन भर पाप किए थे, जिंदगी भर अधर्म किया था, हमेशा दूसरों का बुरा सोचा था। तो एक दिन क्या हुआ, जिस मंदिर में वो व्यापारी पूजा करने जाता है, उस मंदिर में, उस पूरे गांव में बहुत तेज पानी बरसा। बहुत तेज पानी बरसने की वजह से ज्यादा लोग उस मंदिर में नहीं आए, सिर्फ पुजारी उस मंदिर में था और कोई नहीं था। पुजारी मंदिर में था और फिर उसी मंदिर में, उसी बारिश के दिन दूसरे व्यक्ति ने मौका देखा कि आज मौका है तो आज थोड़ा सा धन चुराया जाए। वो व्यक्ति आया मंदिर में धीरे से, पुजारी को चकमा देकर के उसने सारा धन जो है चुरा लिया। तो बदकिस्मती से जैसे ही वो व्यक्ति व्यापारी अंदर गया और दूसरी तरफ से वो जो चोर था वो बाहर निकला, तो पुजारी ने देखा कि वहां पर कोई इधर नहीं है। तो पुजारी ने तुरंत उस पर शक किया कि ये चोर है। जो व्यापारी था उसको चोर चोर बोलने लगा, चिल्लाने लगा, और अचानक वहां पे भीड़ जमा हो गई और लोगों ने उस व्यापारी को बहुत मारा। और जिंदगी भर जिसने धर्म किया था उसको बहुत मारा, और चोर जो था वो भाग गया।
वो धीरे से उसने अपने आप को संभाला, खड़ा हुआ और थोड़ा सा बाहर निकला। तो उसकी बदकिस्मती इतनी कि उसका एक पत्थर से पैर टकरा के वो मुंह के बल गिरा और उसकी बहुत गंभीर चोट लग गई। कोई बात नहीं, वो उसने अपने आप को फिर संभाला और घर चला गया। घर जाकर के मंदिर के सामने बैठा, परमात्मा के सामने बैठा और ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान लगाने के बाद परमात्मा से उसने एक चीज पूछी कि हे परमात्मा, जब हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, और आज जो मंदिर में जो भी घटना हुई है तो हम सिर्फ वहां पर पूजा करने जा रहे थे, तो लोगों ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? अगर लोगों ने ही मेरे साथ गलत किया था तो बाहर बाद में मेरी इतनी चोट क्यों लगी, कैसे लगी? कोई बात नहीं, वो शांत हो गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उन दोनों का बुढ़ापा आया और वो दोनों खत्म हो गए। वो व्यक्ति जो कि चोर था, जो कि जिंदगी भर अधर्म के रास्ते पर चला था, और यहाँ वो व्यापारी जो जिंदगी भर धर्म के रास्ते पर चला था। तो दोनों व्यक्ति जैसे ही यमलोक पर पहुंचते हैं और व्यापारी वहां खड़ा होता है तो उस व्यक्ति को देखता है तो उसको वो पुराना किस्सा मंदिर वाला याद आ जाता है और वो व्यापारी थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने के बाद भगवान से, यमराज जी से एक बात पूछता है कि हे यमराज जी, मुझे एक बात बताइए कि मैंने जिंदगी पर कभी दूसरों का गलत नहीं किया है, जिंदगी पर धर्म का पालन किया है, दूसरों के लिए भला किया है, बहुत पुण्य मैंने कमाया है और बहुत लोगों को मैंने बहुत चीजें दान भी दी है, जिंदगी भर अच्छा किया है, जिंदगी भर पूजा पाठ किया है, तो मेरे साथ उस समय इतना बुरा व्यवहार क्यों हुआ? और अभी तक बुढ़ापे तक मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ? लेकिन वो व्यक्ति जिंदगी भर अधर्म के रास्ते पर चला है, जिंदगी भर इसने दूसरों का बुरा किया है, तो क्यों उसके साथ हमेशा अच्छा होता आया है? क्यों उसे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा? क्यों उसकी जिंदगी हमेशा फली फूली है? और जब यमराज उस व्यापारी के मुंह से ये सवाल सुनते हैं तो कहते हैं उससे कि जब तुम्हें चोट लगी थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु का दिन था, उस दिन तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुमने जितने भी अच्छे काम किए थे उन सभी अच्छे कामों ने तुम्हारी मृत्यु को टाल के उसको छोटी सी चोट में परिवर्तन कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति के किस्मत में राजयोग था, वो बहुत बड़े सिंहासन का मालिक बनने वाला था, लेकिन उसके बुरे कर्मों ने उसको यहाँ तक लाकर रख दिया कि अब उसके सामने सिर्फ और सिर्फ नर्क लोक है और उसने जिंदगी भर चोरी करी है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए उसको ये मिला। और अभी उसका अगला जन्म भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर एक इंसान के साथ जो भी हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है, ऑब्वियस सी बात है आप कहेंगे कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं। कितने पैसे हैं? कोई कहेगा 10,000, कोई कहेगा 1 लाख, कोई कहेगा 10 लाख, कोई कहेगा 50 लाख रुपए। वैसे ही जैसे इस शरीर का बैंक अकाउंट है, वैसे ही एक आत्मा का बैंक अकाउंट होता है। और आत्मा के बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कर्म होते हैं, 2 तरह के, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म, तीसरा कुछ नहीं होता है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म पर ही डिसाइड होता है कि हमें क्या मिलेगा। सवाल आपका फिर से उठ रहा होगा कि फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों? देखो होता क्या है, जब आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप अच्छे काम करते जा रहे हैं तो आप भगवान की रडार में आने लगते हैं कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये बहुत अच्छे काम कर रहा है, ये कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। और जब आप भगवान की रडार में आ जाते हैं तब भगवान कहते हैं कि इसको इनके कर्मों का फल मिलना चाहिए। इसमें लॉ ऑफ कर्मा भी अप्लाई होता है कि आप जैसा कुदरत को देंगे, जैसा भगवान में, जैसा यूनिवर्स में आप एमिट करेंगे, वैसे ही चीजें आपके साथ लौट के आपकी तरफ आएंगी। अब इसमें ये भी होता है, तो भगवान ये कहते हैं, देखो श्री कृष्ण भगवान ने बोला था ना कि मनुष्य अज्ञानता की वजह से इसके पीछे की सच्चाई को जान ही नहीं पाता और जीवन भर शिकायत करता है कि हमारे अच्छे थे, हम अच्छे थे, लेकिन हमारे साथ बुरा क्या हुआ। अब जो रियल इसके पीछे का ज्ञान है वो समझना। होता क्या है कि अब व्यक्ति जो है भगवान की रडार में आ चुका है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, तो भगवान ये कहते हैं कि उसको तुरंत उसका फल नहीं देंगे। उसके पीछे उसके आत्मा का जो बैंक अकाउंट है उसमें अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो उसके आत्मा में बैंक अकाउंट में जितने भी छोटे छोटे बुरे कर्म हैं वो बुरे कर्म पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले के पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, बहुत पहले जन्म के भी हो सकते हैं। तो उन सबको पहले खाली कर दिया जाए, फिर यही होना चालू हो जाता है। आप अच्छा काम करते रहे लेकिन पहले की जो गंदगी कचरा भरा हुआ है, बहुत पहले के जो गंदे कर्म हुए हैं, जो भी आपने किया होगा इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो उसकी सफाई होना चालू हो जाती। अब उसकी कर्मों की सफाई कैसे होगी? कर्मों की सफाई तभी होगी जब उसको उनका फल आपको मिल जाएगा। आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन भगवान की रडार में आप आ चुके, भगवान ने कहा कि इसकी सफाई करना चालू कर दो क्योंकि उसके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। सफाई हो रही है, आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे से सफाई हो रही है, आपका अकाउंट जो है साफ किया जा रहा है। सफाई हो रही धीरे धीरे करके, एक एक करके। जब आपके सामने परीक्षाएं आने लगती हैं, बहुत तरह की कठिनाइयां आने लगती हैं, परेशानियों से आप जूझने लगते हैं, लेकिन आप अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ते हैं,
तो अब क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट जो है, जो बुरे कर्म वाला है, वो हो जाता है शून्य, जीरो। और फिर जब आपके बुरे कर्म बिल्कुल भी नहीं बसते आपके अकाउंट में, तब आप बन जाते हैं भगवान की नजरों में एक पवित्र आत्मा, एक प्योर सोल। और वहां उस पॉइंट से आपकी जिंदगी जो है पलट जाती है। और फिर जिंदगी ऐसी पलटती है कि आपके अपने अच्छे कर्मों का फल इस तरह से मिलता है कि आपकी पीढ़ियां सुधरती चली जाती हैं। ठीक है, वैसे ही बुरे व्यक्ति के साथ, बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा क्यों होता है, आपका ही सवाल है। बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा इसलिए होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति है। मैंने कहा हर एक व्यक्ति का, हर एक आत्मा का बैंक अकाउंट होता है, और वो बैंक अकाउंट उसके साथ हमेशा चलता है, फिर चाहे आप कितने भी जन्म आप ले लें। तो अब नॉर्मल व्यक्ति है, उसके बैंक अकाउंट में थोड़े बुरे कर्म, थोड़े अच्छे कर्म। लेकिन अब देखिए, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के मोड़ में 2 पॉइंट होते हैं, पहला धर्म, दूसरा अधर्म। आप डिपेंड करते हैं कि अगर आप अधर्म चुनेंगे तो आपको अधर्म की जगह मिलेगी, अगर आप धर्म चुनेंगे तो आपको धर्म की उसमें ही आपको उसका फल मिलेगा। तो वैसे ही अब वो अधर्म के रास्ते पर चुनता है, अधर्म का रास्ता चुनता है और अधर्म करना चालू करता है, तो अधर्म का रेशियो बढ़ना चालू हो जाता है। और जब अधर्म का रेशियो बढ़ना चालू हो जाता है, तब वो बुरा व्यक्ति भी भगवान के रडार में आ जाता है। भगवान कहते हैं कि ये पापी बन रहा है, कोई बात नहीं, इससे भी लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होगा। लॉ ऑफ कर्मा क्या है कि आप जो भी देंगे वो आपको कुदरत लौटा करके कई गुना मल्टीपल करके आपको देगी। लॉ ऑफ कर्मा इसमें अप्लाई किया। भगवान ऑर्डर करते हैं फिर कि इसके बैंक अकाउंट में, इसकी आत्मा के बैंक अकाउंट में जितने भी छोटे मोटे पिछले कर्म बचे हैं, अच्छे कर्म, उन सबको खाली कर दिया जाए। कोई बात नहीं, वो बुरे कर्म करता जा रहा है, लेकिन उसके सामने अच्छी चीजें हो रही, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हमारा बैंक अकाउंट अच्छे कर्मों वाला जो था, पिछले जन्म में कभी कुछ कर दिया होगा मैंने, तो वो खाली किया जा रहा है। लेकिन वो उसको ये ज्ञान होता ही नहीं है। वो सोचता है बुरे कर्म करें लेकिन हमारे साथ अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो और एंजॉय करता लाइफ को। तो इसलिए उसके साथ अच्छा हो रहा होता है क्योंकि उसका बैंक अकाउंट खाली हो रहा होता है। और जैसे ही उसके अच्छे कर्मों वाला बैंक अकाउंट शून्य होता है, उसकी बर्बादी के दिन उसी पॉइंट से चालू हो जाते हैं। और बर्बादी फिर इस कदर होती है कि उसकी पूरी की पूरी पीढ़ियां, उसका पूरा का पूरा कुल विनाश हो जाता है, कुछ नहीं बचता, पूरा खत्म हो जाता है वो व्यक्ति रियल लाइफ में, भौतिक दुनिया में भी। और वहां पर, कहां पर, स्वर्ग और नर्क लोग आपने सुने होंगे, अपने वेदों में लिखे हुए हैं। तो वहां पर स्वर्ग में कोई जगह नहीं, नर्क में तो जाना ही जाना है, लेकिन भौतिक दुनिया पूरी तरह से उसकी चौपट हो जाती है, पूरी तरह से उसकी बर्बाद हो जाती है। इसके पीछे का ये रीजन है। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो, इस कहानी के थ्रू आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और क्यों बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। भगवान देखिए किसी में भेदभाव नहीं करता, इसीलिए भगवान ने लॉ ऑफ कर्मा डिजाइन किया है कि कभी किसी को गलत ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, जो जैसे कर्म कर रहा है उसको वैसा फल मिले। लेकिन इसमें थोड़ा सा केस उल्टा है। केस उल्टा मैंने आपको बताया क्या है कि आप जब भी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भगवान की रडार में आप तुरंत आएंगे। भगवान देखेगा कि बंदा अच्छे कर्म कर रहा है तो तुरंत ये नहीं कहेगा कि तुरंत इसको अच्छे फल दे दो, ये देखेगा कि आपके अकाउंट में कहीं पुराने किसी भी समय की कोई बुरे कर्म है, उसको खाली करेगा। भगवान खाली करेगा तो आप भले अच्छा करो, लेकिन आपके साथ वो बुरी चीजें होने लगेंगी, उस बुरे कर्म का प्रभाव आने लगेगा क्योंकि अकाउंट खाली किया जा रहा है। और जब ऐसे ही बुरे कर्म खत्म होंगे, तुरंत वहां से आपकी जिंदगी एकदम चेकर बन जाएगा, बिल्कुल ये वाला ग्रोथ वाला, तुरंत वहां से आपकी जिंदगी अच्छी होती चली जाएगी। और आप फिर भौतिक दुनिया ही नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत में भी बहुत उच्च लेवल के आत्मा जिसे बोलते हैं, उच्च लेवल के सोल बन जाएंगे, और वहां पर फिर आपके लिए अच्छा ही है। तो ये इसके पीछे का रीजन था। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई, वो समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी अगर आपका कमेंट है तो प्लीज देखिए वहां पर जाएं, अपने कमेंट, अपने डाउट्स पूछें। वहां पर हम हर एक शख्स के कमेंट का रिप्लाई करते हैं, और अगर वीडियो बनाने लायक कमेंट है तो उस पर हम वीडियो भी बनाते हैं। और इस वीडियो को अपने मित्रजनों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके इस शेयर से सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी बदल जाए, उसका सोचने का नजरिया बदल जाए, और उसके जिम्मेदार फिर आप हो। याद रखिएगा लॉ ऑफ कर्मा, आप जैसा देंगे वैसा ही कुदरत आपको वापस करके देगी, कई गुना मल्टीपल्स में देगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज पेज को जरूर फॉलो कर लेना। तो चलिए चलता हूँ, इजाजत दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।